नमस्कार दोस्तों, धम्मा कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, जैसे पिछली क्लास में अपन ने ये देखा था कि पूर्णांक संख्याएं और प्राकृत संख्याएं क्या होती है और उनसे बनने वाले क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से आते हैं। देखो, परिमेय संख्याएं होती क्या है? ऐसी संख्याएं जिनको आप p बाई क्यू फॉर्म में मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, p बाई क्यू फॉर्म एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, इन दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, मतलब इंटीजर होने चाहिए। और कल अपन ने देखा था इंटीजर नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सभी इंटीजर नंबर होते। यहां पर p और q दोनों के दोनों होने चाहिए क्या? पूर्णांक, इंटीजर। बटे में जो q है, मतलब q का जो भाग दिया जा रहा है, इसका मतलब यह है एक संख्या जो जीरो है वो पूर्णांक तो है, बट जीरो का आप किसी संख्या में भाग नहीं दे सकते। जीरो का भाग देने का मतलब है कि वह जो फॉर्म है वो अनिर्धारित फॉर्म हो जाएगा, अनडिटरमाइन हो जाएगा, तो उसको कभी डिटरमाइन नहीं कर सकते। जीरो का आप किसी संख्या में भाग नहीं दे सकते। हाँ, जीरो में आप किसी भी संख्या का भाग दे सकते हो, बट जीरो का भाग किसी भी नंबर में नहीं दे सकते। तो यहां पर कंडीशन ये हो जाएगी, क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। हाँ, p की वैल्यू जीरो हो सकती है, बट q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो यहां पर ध्यान रखना है, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? वे सभी संख्याएं होंगी परिमेय। तो अगर मैं परिमेय के एग्जाम्पल दूं, परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 1/2, यहां पर 1/2 फ्रैक्शन है, p बाई क्यू फॉर्म में है, 1 और 2 दोनों के दोनों इंटीजर हैं, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। मैंने लिखा -3/4, -3 एक पूर्णांक है, 4 एक पूर्णांक है, और यहाँ q बटे में जीरो भी नहीं है, तो ये संख्या भी परिमेय संख्या होगी। जैसे मैंने लिखा 11/5, ये संख्या भी परिमेय संख्या होगी। मैंने लिखा -3 भिन्न के रूप में तो नहीं है, फ्रैक्शन के रूप में तो नहीं है, बट आप इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो -3/1। अगर इसको -3/1 लिख सकते हो, 1 एक इंटीजर है, -3 एक इंटीजर है, दोनों के दोनों इंटीजर हैं, तो ये संख्या कैसी हुई? परिमेय हुई। इसका मतलब यह है जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, -3, -2, -1 या प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, जितनी भी संख्याएं वो सभी की सभी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं वह पूर्णांक संख्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स सभी के सभी कैसे होंगे? रेशनल होंगे, परिमेय होंगे। ओके, गेट इट? यहां पर इंपोर्टेंट बात जो है वो ये है, जिन संख्याओं को आप p बाई क्यू रूप में लिख सकते हो, यानी कि एक भिन्न के रूप में लिख सकते हो, वो सभी संख्याएं परिमेय होंगी। बस अर्थ ये है, p और q दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर नंबर होने चाहिए। और इंटीजर में जीरो भी एक इंटीजर संख्या होती है, बट क्यू के रूप में जीरो कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। जीरो को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं हो सकती है। अभी मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, उनमें ये देखेंगे कौन सी संख्याएं परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, इनको चेक करेंगे। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 1/√4, इसको चेक करते हैं परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखने पर इनको पता चलता है 1/√4, 4 का रूट जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू 2 होती है, 4 का एग्जैक्ट रूट 2 होता है। और 1/√4 को आप कन्वर्ट कर सकते हो 1/2 में, और 1/2 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, जहां पर 1 और 2 दोनों के दोनों इंटीजर है, दोनों के दोनों पूर्णांक है, और बटे में यानी कि डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं है, तो ये संख्या कैसी हो गई? परिमेय, रेशनल नंबर। क्लियर? मैंने एक संख्या लिखी है 1/√3, इसको चेक करते हैं। 1/√3 में एक जो है वो तो पूर्णांक है, बट √3 इसका एग्जैक्ट रूट नहीं होता, इसलिए ये एक पूर्णांक नहीं है। अगर ये पूर्णांक नहीं है तो ये संख्या परिमेय भी नहीं है, और ये संख्या परिमेय नहीं है तो कैसी होगी? अपरिमेय। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं मैं, √5 को
अगर आप लिखना चाहो √5/1 फ्रैक्शन के रूप में तो लिख सकते हो, बट √5 का एग्जैक्ट रूट नहीं होता, तो ये एक पूर्णांक मतलब इंटीजर नहीं है, तो ये संख्याएं भी कैसी होंगी, अपरिमेय। कहने का मतलब यह है जिन संख्याओं का एग्जैक्ट रूट होता है तो वे संख्याएं परिमेय बन सकती हैं, बट जिनका एग्जैक्ट रूट नहीं होता तो वे संख्याएं अपरिमेय ही होंगी। क्लियर? जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं 0। 0 कैसे? 0 के बारे में देखेंगे। 0 को आप 0/1 लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो, 0/3 लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दो आपको 0 ही मिलेगा। और ये सभी संख्याएं 0/1, 0/2 ये सभी के सभी पूर्णांक है। 0 पूर्णांक है, 1, 2, 3 ये सभी भी पूर्णांक है, इंटीजर है। तो ये सभी की सभी कैसी संख्या हुई, परिमेय। तो 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर? बट अगर आपको यह दे दिया जाए 1/0, यहां पर 1 और 0 दोनों पूर्णांक हैं और ये फ्रैक्शन बन रहा है, बट यहां पर q का वैल्यू जो है वो 0 है, यानी बटे में 0 है, और 0 का आप किसी में भी भाग नहीं दे सकते, डिवाइड नहीं कर सकते 0 से। और ये जो फॉर्म है ये होती है अनडिटरमाइंड, जिसको आप निर्धारित नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू आप नहीं बता सकते, अनिर्धारित रूप। ये संख्या न तो परिमेय होगी न ही अपरिमेय होगी। बटे में जिसकी 0 हो आप उसका निर्धारण नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते वो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 22/7 और पाई की। 22/7 कैसी राशि है और पाई कैसी राशि है? जैसा कि आप देखोगे 22/7 को तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 22 और 7 दोनों के दोनों एक पूर्णांक है और बटे में 0 भी नहीं है और ये फ्रैक्शन बना रहे हैं, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। आप पाई को देखोगे तो पाई कैसी संख्या होगी, अपरिमेय होगी। यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, क्या पाई का मान 22/7 है? अगर पाई का मान 22/7 है और 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ऐसा क्यों है? अगर ये दोनों बराबर हैं, एग्जैक्ट बराबर हैं, तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। बराबर का मतलब यही होता है कि जिन संख्याओं के बीच में बराबर का चिन्ह लगा है आप उन संख्याओं को एक दूसरे में रिप्लेस कर सकते हो। आप पाई बोलो या 22/7 बोलो, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होनी चाहिए। बट यहां बराबर का चिन्ह भी लगा है और ये अपरिमेय है, ये परिमेय, ऐसा क्यों है? तो इसको समझने के लिए देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। मैंने लिखा 1/3, आप 1/3 को 13/10 भी लिख सकते हो। 13/10 एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है, तो 1/3 भी कैसा होगा, परिमेय संख्या होगी। बट यहां पर देखते हैं बराबर का चिन्ह लगा है तो इसको देखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हो 13/10 एक परिमेय संख्या है तो 1/3 भी परिमेय संख्या होगी। क्लियर? बट यहां पर तो ऐसा रूल लागू नहीं हो रहा, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो इसको देखने के लिए चलते हैं अपन पाई के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप 22/7 की वैल्यू फाइंड करोगे, 22 में 7 का डिवाइड दोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 3.142857142857 ये चलता रहेगा। अगर आप पाई की वैल्यू निकालोगे तो पाई की वैल्यू मिलेगी 3.14280528, ये चलते रहेगा। इन दोनों की वैल्यू अगर आप देखोगे, 22/7 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, जब 22 को आप 7 से डिवाइड करोगे कैलकुलेटर से तो आपको मिलेगा 3.142857142857। और पाई की वैल्यू ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। पाई क्या है, एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। सबसे पहले पाई की वैल्यू जो फाइंड की थी वो साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने फाइंड की थी, और आर्किमिडीज ने ये बताया था यदि कोई सर्किल बनाया जाए तो इस सर्किल की जो सरकमफेरेंस है, परिधि है, उसको यदि इसके डायमीटर से डिवाइड किया जाए, व्यास से डिवाइड किया जाए, तो जो वैल्यू मिलती है वही क्या होगी, पाई होगी। उसी का नाम उसने पाई रख दिया। ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक फाइंड नहीं की जा सकी। बट इन दोनों को देखते हैं,
अगर आप कुछ अंकों तक देखते हो तो ऐसा लगेगा कि ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, बट इनके बाद में अगर और अंकों तक आप इनको देखते हो तो पाई और 22/7 दोनों की वैल्यू में डिफरेंस नजर आएगा। इसके बाद में यहाँ अंक है 5, इसके बाद में यहाँ अंक है 0। इसका मतलब ये दोनों एग्जैक्ट बराबर नहीं है। हाँ, कुछ अंकों तक, कुछ हद तक ये बराबर है। इसलिए ध्यान रखना हमेशा पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता। क्लियर? हाँ, पाई का मान लगभग 22/7 के बराबर होता है। ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, ये लगभग बराबर है, लगभग, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता। और 22/7 जो है परिमेय इसलिए है क्योंकि आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, p/q के रूप में लिख सकते हो, बट पाई को आप कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इन दोनों डेसिमल नंबर को देखो, दशमलव संख्याओं को देखो, ये लास्ट तक चल रही है, अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इनका टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं आएगा कहीं पर, ये अंक चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक। यहां पर भी ये जो डिजिट है वो इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे, बट दोनों में एक डिफरेंस है कि यहां पर ये जो आपको एक संख्या दिखाई दे रही है 142857, ये बार बार रिपीट हो रही है, और ये रिपीटिंग वाली जो नंबर है 3.14252857, यहां पर ये रिपीट हो रही है तो आप इसको पार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, बट ये नॉन रिपीटिंग है। ध्यान रखना, 22/7 रिपीटिंग वैल्यू है, पाई नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए 22/7 एक परिमेय संख्या है जबकि पाई परिमेय संख्या है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वास्तविक और काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितनी भी अपन ने परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़ी है वो सभी मूल रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाएंगी। अगर आप इनके एग्जाम्पल देखना चाहो तो √2 एक अपरिमेय संख्या है तो ये वास्तविक संख्या भी होगी। 2 परिमेय संख्या है तो ये भी वास्तविक संख्या होगी। 0, -1, -1/√2, -√3/2, ये सभी के सभी नंबर वास्तविक संख्याएं होंगी। इसका मतलब ये है परिमेय संख्याओं को भी आप वास्तविक संख्याएं बोल सकते हो, अपरिमेय संख्याओं को भी वास्तविक संख्याएं बोल सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं जिनकी आप कल्पना कर सकते हो, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी कैलकुलेशन वास्तविक नंबर की तरह नहीं होती। काल्पनिक संख्याएं होती क्या है, इनमें कल्पना कैसे होती है, तो इन नंबर को देखते हैं। जैसे मैंने लिखा √9, आप 9 का रूट कर सकते हो, ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। √8 का आप रूट कर सकते हो बट एग्जैक्ट रूट नहीं कर सकते, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय दोनों की दोनों कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। बट अगर मैं ऐसा लिखूं -8 का रूट करना है, हमेशा ध्यान रखना कभी भी नेगेटिव नंबर का रूट नहीं किया जा सकता। ये संख्याएं जो होती हैं वही कहलाती हैं काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याओं की डेफिनेशन क्या हुई कि जिन संख्याओं के वर्गमूल में नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव संख्या को वर्गमूल ही आपके काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे एग्जांपल √-1, √-2, √-5/2, 1/√-2, ये सभी की संख्याएं जो है वो काल्पनिक संख्याएं होंगी, क्योंकि इनके रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर का कभी भी रूट नहीं हो सकता। यहां पर जो √-1 है इसकी वैल्यू होती है आयोटा, जिसको अपन समिश्र संख्याओं के रूप में लिखते हैं, जिसको बोलते हैं आयोटा।
जहां पर भी आपको आयोटा दिख जाए समझ जाना कि वह संख्याएं कैसी हैं, काल्पनिक संख्याएं। अभी मैंने ये बताया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, उससे पहले परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में बताया। रूट वाली संख्याओं के बारे में मैंने ये बताया, जिनका रूट एग्जैक्ट होता है वे परिमेय हो सकती हैं, बट एग्जैक्ट रूट नहीं हो सकता तो वे संख्याएं अपरिमेय होंगी। इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने दो संख्याएं लिखी है, √8 इंटू √2। क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय है या अपरिमेय? देखो √8 इंटू √2, अगर आप इनको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 8 इंटू 2 √16, और √16 की वैल्यू कितनी होती है? 4। अगर मैं ये पूछूं ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। बट यहीं पर क्वेश्चन ये आता है, 16 का रूट क्या 4 होता है, +4 होता है या -4 होता है, या +-4 दोनों होते हैं? तो यहीं से मेरे क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने पूछा आपको √16 की वैल्यू क्या है। ऑप्शन में दे रहा हूं, ए ऑप्शन +4, बी ऑप्शन -4, सी ऑप्शन +-4, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2, √8 इंटू √2, इसकी वैल्यू क्या है? ऑप्शन बिल्कुल सेम है, +4, -4, +-4 एंड नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, √-8 इंटू √-2, इसकी वैल्यू क्या है? ऑप्शन यहां पर भी बिल्कुल सेम है, +4, -4, +-4 एंड नन। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x² 16 हो तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन इनके भी बिल्कुल सेम है, +4, -4, +-4 एंड नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आपके पास एक वैल्यू दी जाए -4 का होल स्क्वायर का रूट, इसकी वैल्यू क्या होगी? इनके भी ऑप्शन बिल्कुल सेम है, +4, -4, +-4 एंड नन ऑफ दीज। और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देता हूं, -4 का रूट और इसका होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है? ऑप्शन बिल्कुल सभी के सेम मिलेंगे आपको, +4, -4, +-4 या नन ऑफ दीज। मैंने जितने क्वेश्चन दिए हैं ये दिखने में बिल्कुल सेम लगेंगे, बट इनका आंसर सबका सेम नहीं है। इन 6 के 6 क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और इनके पीछे लॉजिक क्या है ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में।